Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में धन का बचाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी धन का सही प्रयोग भी है और धन का कमाना भी है। तो धन को बचाएं कैसे, कमाएं कैसे और अपनी कमाई को सुरक्षित कैसे करें, आज इस विषय पर बात करेंगे धन के बचत के बारे में। बात होगी 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अगस्त 2024, दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः काल 9:31 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, प्रातः काल 10:44 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 13 अगस्त 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र और बुध सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं वृषभ राशि में। हम आज बात कर रहे हैं धन की बचत के बारे में। धन की बचत कब होती है, कब नहीं होती है, ये समझेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि धन की बचत के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह और कौन सी राशियां जिम्मेदार हैं। कुंडली का जो 6वां भाव है, जो 6th हाउस है, ये मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। कुंडली का 11वां भाव आपके अर्निंग को, आपकी आय को, आपके पैसे को कंट्रोल करता है। इसीलिए बचत के अलावा अर्निंग देखना भी जरूरी है, आय देखना भी जरूरी है और इसीलिए 11वें भाव को भी देखिए। धन का जो आय और व्यय है ये बुध से नियंत्रित होता है। आप कितना पैसा कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे, कितना गंवाएंगे, ये कुंडली में बुध बताता है। इसलिए बुध की स्थिति भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्र का मतलब वैभव होता है, खर्चा होता है। बृहस्पति का मतलब कोष यानी खजाना होता है और मंगल का मतलब कर्जा होता है। इसीलिए शुक्र, बृहस्पति और मंगल इनको भी देख लें। लेकिन बचत के लिए एक लाइन में आप केवल अगर बुध को देखें
और कुंडली के छठे और 11वें भाव को देखें तो आप पूरी तरह से बचत का, सेविंग का एनालिसिस कर पाएंगे, पूरी तरह से बचत को जान पाएंगे। बचत पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, वाद विवाद से बचाव करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय फिलहाल न लें। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लगातार प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन पैसा बचा नहीं पाते। कब ऐसा होता है कि धन की बचत नहीं हो पाती है? देखिए, अगर कुंडली में बुध आपका कमजोर है तो आप पैसे का आना और जाना ये समझ नहीं पाएंगे और इस वजह से बचत नहीं होगी। अगर कुंडली में शुक्र की प्रधानता बहुत ज्यादा है, यानी शुक्र आपको लग्जरी पर, कंफर्ट पे पैसा खर्च करवा रहा है, बेवजह आपका पैसा बह रहा है, तो भी धन की बचत नहीं हो पाएगी। कुंडली में अगर छठवें भाव का स्वामी खराब है तो आपका पैसा कर्जों में, बीमारियों में, मुकदमेबाजी में खर्च होगा और पैसा बचा पाना कठिन होगा। अगर कुंडली में वायु तत्व मजबूत है तो आप प्लानिंग करके नहीं चलेंगे, और प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो पैसा बचा पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। घर में अगर आप सही स्थान पर धन न रखें तो गलत जगह पर पैसा रखने से भी पैसे का बच पाना बड़ा कठिन होता है। पैसा फिजूल में आपका खर्च होना शुरू हो जाता है। गलत रूप से अगर आप बिना जाने सोचे पन्ना या पुखराज पहन लें तो ऐसा करने से भी पैसे का नुकसान होता है या पैसा बेवजह खर्च होता है, बचत मुश्किल हो जाती है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा ही पैसा कमाएंगे लेकिन बचाएंगे जरूर, या धन की बचत आसानी से कर ले जाते हैं। कब ऐसा होता है? बुध या बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत हो गया, बुध मजबूत हो गया या बृहस्पति मजबूत हो गया, तो आप प्लानिंग करके चलेंगे, अपने पैसे की प्लानिंग करेंगे और पैसे बचाएंगे। शनि अगर धन भाव में हो या धन भाव के निकट बैठा हो तो भी आदमी बुद्धिमानी से अपना पैसा बचाने का प्रयास जरूर करता है। कुंडली में अगर पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो, वृष, कन्या और मकर, ये 3 राशियां अगर मजबूत हों तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए धन बचा पाना आसान होगा। जिन लोगों के घर में रसोई और तिजोरी ये ठीक होती है, ठीक जगह पर रखी होती है, तो ऐसे लोग आसानी से पैसा बचा लेते हैं। धन के कुछ अंश का नियमित रूप से अगर आप दान करें, जितना पैसा कमा रहे हैं उसका 1%, 2% अगर आप नियमित रूप से दान कर रहे हैं तो दान करने से धन में बढ़ोतरी होती है और धन की बचत कर पाना आसान होता है। अगर आपकी धन की बचत नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय किए जाएं जिससे आपका धन बच सके, इस पर बात करेंगे। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करिएगा, धन के खर्चों पर ध्यान देंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं वो सरल और प्रभावशाली उपाय जिनको करने से आप धन की बचत कर पाएंगे। पहली बात, सलाह लेकर के किसी ज्योतिषी से पन्ना या पुखराज जरूर धारण करिएगा। अपने रसोई घर को
हमेशा साफ सुथरा और सही तरीके से रखिए। उत्तर या पूरब की तरफ खुलने वाली अलमारी में अपने पैसे रखिएगा। जो अलमारी उत्तर की तरफ खुले या पूरब की तरफ खुले। पीले कपड़े में हल्दी की 3 या 5 गांठ बांध करके इसको अपने रसोई घर में छुपा करके रख दीजिएगा। शनिवार को निर्धन व्यक्ति को सिक्कों का यानी क्वाइंस का नियमित रूप से दान करते रहिएगा। अगर ये छोटे छोटे उपाय आप करें तो निश्चित रूप से आप धन की बचत आसानी से कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। अपने महत्वपूर्ण कागजों को संभाल कर रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। वाहन या संपत्ति का फायदा आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशि फल। अब जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। अपने पढ़ने की मेज पर, पढ़ने लिखने या काम करने वाली मेज पर एक ग्लोब जरूर रखिएगा। कांच का, प्लास्टिक का या बोर्ड का बना हुआ ग्लोब जरूर रखें। अगर आप अपने पढ़ने की मेज पर ग्लोब रखते हैं तो इससे एकाग्रता बढ़ाने में, कंसंट्रेशन बढ़ाने में आपको सरलता होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अगस्त 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 13 अगस्त मंगलवार को प्रातः काल भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल या दिन के समय में आप कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।